हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट, एक्सीलेंस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 12 शुरू हो रहा है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। और इसमें एक्सरसाइज 2.2 चल रहा है और प्लस विविध प्रश्नावली का हम लोग आज क्वेश्चन देखेंगे। तो 2.2 में कौन कौन से क्वेश्चन बचे हुए हैं जो नहीं बन रहा है वो आप हमें बताइए, ठीक है। कौन कौन सा क्वेश्चन है? तो पहला क्वेश्चन क्या है जो ये नहीं बनता, बताइए जरा। क्वेश्चन बताइए कौन सा नहीं बन रहा है। कौन सा क्वेश्चन नंबर 11 नंबर देख लेते हैं। एक क्वेश्चन सामने आया है कि मान ज्ञात कीजिए। वो सबसे पहला ये tan इनवर्स ब्रैकेट क्लोज है 2 cos, उसके बाद फिर 2 sin इनवर्स 1/2 क्लोज ब्रैकेट क्लोज। ये क्वेश्चन आपके सामने आया है। तो इसका मान ज्ञात करना है। क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है कि इसमें सबसे पहले जो छोटी ब्रैकेट के अंदर है उसका काम पहले करना है। पहले काम किसका करते हो? पहले से भी जानते हो, पहले छोटी ब्रैकेट फिर मंझली फिर बड़ी, ये होता है। तो अंदर से काम करना है, ठीक है ना, अंदर से। तो सबसे पहला काम आपको इसका करना है कि 2 कैसे हटेगा, 2 कैसे हटेगा ताकि ये कॉस में कन्वर्ट हो जाए। हमारा उद्देश्य क्या रहेगा? कॉस इनवर्स कॉस थीटा करना। देखो आप जानते हो कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर क्या होता है? थीटा, या कॉस ऐसे रहेगा कॉस इनवर्स थीटा, तब भी क्या होगा? थीटा होगा, तब भी थीटा ही होगा, ठीक है ना। आपको इसमें इनवर्स दे और इसमें नहीं दे तब भी थीटा, अगर इसमें इन्वर्स दे रहा है इसमें नहीं दे रहा तब भी थीटा ही होगा। वो कंडीशन फॉलो करना है। यहाँ पर आपको ये देखना है कि देखिए भाई यहाँ कॉस है तो इसको भी हो जाना चाहिए था क्या? कॉस इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स होना चाहिए था, तो आसानी से बनता। तो आपको जो है फॉर्मूला का नॉलेज बहुत ज़रूरी है इसमें। क्या ये 2 साइन इन्वर्स एक्स का हो सकता है फॉर्मूला? देखिए 2 साइन इन्वर्स एक्स, 2 साइन इन्वर्स एक्स, या 2 कॉस इन्वर्स एक्स, या 2 tan इन्वर्स एक्स। तो 2 साइन इन्वर्स एक्स का कोई फॉर्मूला होता है? मेरे ख्याल से 2 tan इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला होता है। देखिए 2 tan इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, वो भी कॉस के पदों में होता है, साइन के पदों में होता है, tan के पदों में होता है। तो 2 tan इन्वर्स एक्स का जो है होता है क्या? tan इन्वर्स के पदों में tan इन्वर्स 2x/1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है एक फार्मूला। इसका एक और फार्मूला होता है ना, होता है क्या? कॉस इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी होता है। और एक और इसका फार्मूला होता है साइन में, तो 2 साइन इन्वर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये सब जो देख रहे हो फार्मूला कुछ लागू नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ 2 tan रहता ना तो कॉस वाला लिख सकते हैं। तो पहले आप क्या करना है, इसको tan बदल दो। tan बदलने से आपको बहुत ही सुविधा होगा, बहुत ही सुविधा और आसान हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर tan कैसे बदलेंगे, हमको तो पता ही नहीं है। हाँ पता है, आप बच्चे 10th क्लास में पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे कि अगर साइन पता है तो कोस tan सब बता देते थे, नहीं देते थे? तो आप इससे बोलोगे कि सर हम बता सकते हैं tan का मान इसमें। जैसे देखो इसको सॉल्व करना तो पहला काम रहेगा साइन इन्वर्स 1/2 का मान ज्ञात करना। तो इसको कुछ मान लो z या p जो भी है, तो 1/2 बराबर क्या होगा? साइन z। अब इसमें देखो p/h होता है, देखना समझ में आ रहा बात। आपका काम रहेगा इससे b निकालना। तो b कितना होगा? 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 में से 1 गया तो 3, तो आपको पता चल गया अंडर √3 हो गया। क्या हो गया? समझ में आ रहा बात? समझ में आ रहा बात? अब बोलोगे सर हमको साइन PBS तो पता है, तो हम तो जो चाहेंगे वो निकाल सकते हैं। अब तो हमको कॉस के पदों में चाहिए, तो हम क्यों ना इसमें एक ऐसा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जिससे फॉर्मूला चेंज हो। tan लगा देते हैं। तो tan आपको z निकालना है। क्या निकालना है? tan z। क्या निकालना है? tan z। p/b होता है, तो p का मान 1 और बटे b का मान √3। तो बोलोगे सर तब तो हम z आराम से निकाल सकते हैं। z बराबर लिखेंगे tan इनवर्स
1/√3। मतलब जो आपने माना था जेड वो किस फॉर्म में चेंज हो गया। मतलब आप बोल सकते हो कि सर साइन इनवर्स 1/2 बराबर लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1/√3, नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये भी जेड है और ये भी जेड है, तो दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि बोलेंगे आप कि सर साइन इनवर्स 1/2 का मान यहाँ टेन इनवर्स 1/√3 यहाँ रख देते हैं। क्या सही बात है कि नहीं। तो ऐसा करने से हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है। क्या बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है। तो हमें देखिए यहाँ से टेन इनवर्स 2 कॉस, चलिए 2 टेन इनवर्स, हाँ यही करना था। अब देखिए बोलेगा अरे तरीके तो चेंज हो गया 2 टेन इनवर्स एक्स में, तो हम आराम से फॉर्मूला लगा सकते हैं कॉस वाला, है ना, कॉस वाला लगा सकते हैं। तो बोलना कि टेन इनवर्स, हमारा उद्देश्य रहता है कि इसको कॉस है तो इसमें भी कॉस लाना, बशर्ते अगर ये 2 नहीं रहता तो बहुत ही ईजी रहता है कि नहीं। 2 दे करके उसको 2 को हटाना है, तो 2 हटाने के लिए आपको 2 कॉस है तो इसको बदलिए क्या टेन इनवर्स 2x होता है, तो 2/1/√3 है ना। अच्छा वो तो चेंज कर ही दिया था ना, तो 10 को बदलना कॉस में बदलना, क्या बदलना, अथी 2 टेन इनवर्स है ना। हाँ तो ठीक चल रहा है, ठीक तो चल रहा है। हाँ हमारा उद्देश्य रहेगा पहले 2 टेन इनवर्स एक्स को चेंज करना टेन इनवर्स में। अच्छा एक मिनट, हाँ वो भी चेंज कर सकते हैं, सॉरी 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कॉस में चेंज कर देना। किसमें, कॉस में, सही बात है, क्योंकि कॉस में रहेगा तब ये बनेगा, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं कॉस लिखते हैं 1 - 1/√3/1 का होल स्क्वायर और 1 + 1/√3 का होल, यही फॉर्मूला मेन है कि नहीं। तो ये ब्रैकेट चेंज कर देते हैं, है ना, और ये समझे। तो टेन इनवर्स 2 कॉस, अब देखो कॉस इन्वर्स हो जाएगा अपने, तो कॉस थीटा, कॉस इन्वर्स नहीं था इसमें, हाँ इन्वर्स कॉस इन्वर्स थीटा बराबर थीटा लिख देना। तो क्या लिखोगे 2 कॉस थीटा मतलब पूरा 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर बटे 1 + 1/√3 का, ये समझे बात को। हाँ तो इस तरह से टेन इनवर्स बस अंदर से बाहर अपने चलाएगा, देखना 2 कॉस। अब इसको चेंज करो तो √3 का स्क्वायर 3 में से 1 गया तो 2/3, इसका हो जाएगा 3 और 1 4/3, समझे। दूसरे ये भी करिए 1/2 आ गया। तो आप देखोगे कि टेन इनवर्स 2 कॉस 1/2 आ गया ना। कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, देखिए जरा से में 1/2 कॉस में 1/2 थोड़ी ना था, कॉस 45 का मान, ठीक है ना। देखते हैं जरा सा क्या, देखिए इस तरह से करने पर तो बन रहा है लेकिन थोड़ा क्रिटिकल हो जा रहा है। आपको क्या करना चाहिए, देखिए आपको यहीं से काम करना चाहिए 1/2 से, उस समय ध्यान और पहले से देते तो काम बन जाता। हम 1/2 पर ध्यान नहीं दिए और अच्छा से कि साइन इनवर्स 1/2 साइन में किसका मान होता है ये सोचना था, पहले ये सोचना था कि साइन में। तो स्टार्ट करते हैं इसका दूसरा तरीका से, यहाँ से, ठीक है ना। ये भी तरीका है लेकिन अभी तक नहीं देखने को मिला है, देखेंगे थोड़ा देर में। पहले इसको इस तरीका से बनाते हैं। चलिए यहाँ से इसको हम इसमें आ रहे हैं, तो टेन इनवर्स अभी जो बताएंगे वो आसान लगेगा। कॉस 2 साइन इनवर्स, अच्छा बताइए साइन में 1/2 का मान कितना होता है 30 का, तो साइन लिख देते हैं 30 डिग्री मतलब π/6, तो दिक्कत नहीं ना है। अब बताइए कि साइन इनवर्स साइन थीटा ऐसे ही बनाने का रहता है। हम लोग क्रिटिकल में चल गए, बहुत कठिनाई हो गया, ये मतलब मुश्किल हो गया प्रॉब्लम, ऐसे ही बनाने का है। टेन इनवर्स 2 कॉस और साइन इनवर्स साइन थीटा, तो 2 × π/6, समझे इस चीज़ को। तो दूसरे का दिया 3, तो टेन इनवर्स 2 कॉस π/3 हो गया, समझे बात को। कोस π/3 60, कोस 60 का मान 1/,
अथी 1/2 अथी 1/2 होता है 1/2, तो टेन इनवर्स हो गया 2 गुने 1/2, समझे, कट गया, ठीक है ना। तो टेन इनवर्स 1 आ गया, टेन इनवर्स 1 आ गया, तो टेन इनवर्स 1 का मान टेन इनवर्स 10 π/4, 10 π/4 हो गया आंसर, है ना। इजी इजी है, तो इसमें कहाँ 1/2 आ रहा था, लेकिन हाँ तो 1/2 आ रहा था ना, हाँ तो थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ भी हो जाएगा। टेन इनवर्स जैसे इसमें थोड़ा क्रिटिकल लग रहा था, इसमें देखिए आसान लगा, नहीं लग रहा है। यहाँ पर देखिए 2 1/2 किसका मानता है, कॉस इनवर्स π/3, तो कॉस इनवर्स थीटा थीटा होता है, तो यहाँ पर π/3, तो टेन इनवर्स तो 2 गुने π/3 आ गया। एक मिनट, कॉस 1/2 का मान होता है कॉस 60 मतलब π/6 हाँ वो π/3 होता है, सही है, π/3 होता है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉस इनवर्स कॉस π/3, तो 2 π/3 हो गया, 2 π/3 है, जो कि दिक्कत कर रहा है, नहीं कर रहा है। 3 का मान होता है, π/3 का मान cos में 1/2 होता है, मतलब cos 60 का 1/2 हाँ तो उसका कोई अथी नहीं, यहाँ पर गलती नहीं हो जाता है, जैसे कि अच्छा एक निश्चित चीज़ और, यहाँ इन्वर्स देना भूल गए हम, इसलिए मेरे साथ ये प्रॉब्लम। देखिए यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है, यहाँ से गलती हो रहा है, देखिए 2 cos, तो cos इन्वर्स cos 2 इतना खाली होगा, ठीक है ना। यहाँ गलती देखिए, यहाँ पर ये है, यहाँ पर जो है ना गलती देखिए, यहाँ पर ये है, बस सारा खेल यहीं पर है। देखिए cos इन्वर्स थीटा, तो cos इन्वर्स थीटा तो यही नहीं लिखाएगा, cos तो लिखाएगा नहीं, तो यहीं से गलती हो गया था थोड़ा, इसीलिए फंस गए थे फिर हम, ठीक है। तो cos नहीं रहेगा, तो इसका मान कितना हो गया, काट छाट के कितना आया था 1/2 आया था ना, तो वो कट गया, तो टेन इनवर्स 1 मतलब π/4 आ गया, इससे भी उससे भी आ गया और इससे भी आ गया। तो कहीं भी गलती कीजिएगा जरा सा, तो गलती यहाँ पर छूट गया था, इसलिए वहाँ लास्ट में आकर के प्रॉब्लम में फंस गया। नहीं, ये लिखा गया कॉस यहाँ पर ज़बरदस्ती, जबकि लिखाना नहीं चाहिए था, समझे बात को। इस तरह से दोनों तरीके से आपने बना लिया, समझ में आया बात। पहला इस तरीके में क्या, पहले आपने इसमें चेंज कर दिया, तो ये हार्ड है ज़्यादा, ये प्रोसेस जो है ज़्यादा टफ लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है, नहीं। तो आपने दोनों तरीके से समझ लिया, ठीक है। पानी कम गया इसमें लगता है, देखिए क्वेश्चन सामने आया है क्या, कॉट और उसका ब्रैकेट क्लोज है और है टेन इनवर्स है प्लस कॉट इनवर्स है, टेन इनवर्स है प्लस कॉट इनवर्स है। तो हमारा उद्देश्य क्या रहेगा, मान ज्ञात करना है, इसका भी छोटा फॉर्म में लिखना है, मान ज्ञात करना मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म का, या मान ज्ञात करें, एक ही बात है, करेगा सरलता में व्यक्त करें या मान ज्ञात करें, एक ही चीज़ है। तो मान ज्ञात करना होगा, तो इसको देखो सिंपल है कि टेन इनवर्स है, तो यहाँ भी टेन इनवर्स होना चाहिए। तो अभी जानते हो ना आप कि 10 का उल्टा क्या होता है, तो अगर ऐसा है तो 10 लिखना चाहो तो क्या लिखोगे बताओ, 1/a बताया था ना, तो इसको हम उसी फॉर्म में लिख देंगे। तो कॉट 10 इनवर्स a प्लस 10 इनवर्स 1/a। अब 10 इनवर्स a प्लस 10 इनवर्स y फॉर्मूला हो गया, क्या होता है बताओ, हमको तो याद है 10 इनवर्स, तो a प्लस 1/1 माइनस, हाँ a इंटू 1/a है ना। तो कॉट 10 इनवर्स सिंपल है कि कटेगा तो अपरिभाषित हो जाएगा ना,
और परिभाषित में 10 का मान कितना होता है, इन्फिनाइट वाला में होता है ना, 10 10 90 का मान है 10 90 10 साइन बटे कॉस, कॉस 90 का मान क्या होता है 0 होता है ना। तो आपका समझ में आया बात, 10 का होता है 10 90 का मान इन्फिनाइट होता है, पता है ना। तो हम लिख सकते हैं कॉट और ब्रैकेट क्लोज कर दो 10 इनवर्स 10 पावर 2। हाँ तो कॉट 10 इनवर्स 10 थीटा थीटा मतलब पावर, और कॉट 90 का मान 0 होता है। नहीं क्यों 0, क्योंकि कॉस पावर 2 बटे साइन, तो कोस 90 का मान 0 बटे 1, तो 0 आ गया। तो कहने मतलब इसका जो मान होगा 0 होगा। देखिए तो आंसर है 0, ठीक है ना। तरीका तो यही है, जो तरीका है वही बना रहे हैं, तो ज़रूर सही होगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका है 12 का, है ना, 0 है ना। देखिए तरीका सही होना चाहिए सिर्फ। उसी 13 नंबर देखिए क्या है, 14 नंबर देखिए क्वेश्चन। 14 नंबर क्या कहता है कि यदि साइन इनवर्स कितना है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1, तो x का मान ज्ञात करें, x का। तो ये समीकरण है, तो इसको सिंपल है कि साइन है तो उसको इधर भेज देना, एकदम बिना सोचे समझे इसको इधर भेज दो। ऐसा करने से क्या होगा, ये पावर 2 हो जाएगा। देखिए कैसे, तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x बराबर पावर 2। साइन इनवर्स साइन पावर 2 तो बराबर पावर 2, है ना। तो इसको अब क्या करना चाहिए, देखो इसको यहीं रहने दो, कोस इनवर्स x बराबर लिखो पावर 2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। अब क्या दिख रहा है आपको, आप फॉर्मूला जानते हो कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर पावर 2। अगर आपका इसको उधर भेज देते हैं तो कोस इनवर्स x बराबर पावर 2 माइनस साइन इनवर्स x, फॉर्मूला हो गया। तो आप बता सकते हो इसको क्या, कोस इनवर्स x मतलब कोस इनवर्स 1/3 और 1/5 नहीं बोल सकते हो। कोस इनवर्स 1/5 बराबर कॉस इनवर्स 1/5। तो आप पता चल गया क्या करना है, x बराबर लिखना, तो उधर जाके इन्वर्स खत्म, तो कॉस जब इन्वर्स है उधर जाके तो कॉस इन्वर्स खत्म, नहीं तो कॉस इन्वर्स 1/5, तो लिख सकते हैं x बराबर 1/5। सही, हाँ 13 नंबर देखिए क्या है। तेरह नंबर में देखिए क्या है, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है और सब फॉर्मूला बेस्ड है। 1/2 10 है 1/2 और दिया हुआ है साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर, यही है क्वेश्चन। तो इसका पूछ रहा है क्या, मान ज्ञात करना, है ना। तो सिंपल है, देखिए आपको याद होगा 10 1/2, ये इसका फॉर्मूला होता है 210 इनवर्स x, 210 इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, अब प्लस ये हो गया अभी 10 में फॉर्मूला होता है 210 इनवर्स y, नहीं समझे अभी, अब हो जाएगा 2 का कॉमन ले लेते हैं, तो 10 1/2 2 कॉमन लिया तो बचा 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। नाउ कैंसिल 2 10, उसके बाद फिर 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, और 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला है क्या, फॉर्मूला। तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स क्या होता है x प्लस y बटे 1 माइनस x इंटू वाई। 10 इनवर्स थीटा कितना होगा थीटा, तो x प्लस वाई बटे 1 माइनस x इंटू वाई, ये आंसर हो गया। समझे, कहाँ तक किए थे, जो गड़बड़ दिया
हम जो आया ना बाय तो उसको मान बता दें। ना, ठीक है ना। तो इस तरह से कर लो। तो बंद करो। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है कि टेन इनवर्स क्या दिया बोलिए तो, टेन इनवर्स x माइनस 1 बटे x माइनस 2 प्लस टेन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू पाई 4। तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना, और साथ ही साथ वो क्या दिया हुआ है जी, शायद ब्रैकेट होगा पहले, हाँ ठीक है, यही क्वेश्चन है। बहुत बार क्या होता है क्वेश्चन में आपको ये पहले ही 10 दे देगा, तो उसको उधर भेज करके 1 कर देते हो, यही करते हो। लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ पर वैसा क्वेश्चन नहीं है। आपको पहले इसको फॉर्मूला पर आधारित क्वेश्चन नहीं, पहले फॉर्मूला से सॉल्व करना है। टेन इन्वर्स x प्लस टेन इन्वर्स y। तो स्टार्ट करते हैं। टेन इन्वर्स होता है x प्लस y, तो बोले तो x माइनस 1 बटे x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 बटे 1 माइनस x 1 बटे x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 बटे x प्लस, कोई दिक्कत, बराबर पाई बाय 4। लेकिन अब तो भेज सकते हैं, अब हम उधर इसको भेज सकते हैं, स्वतंत्र है। तो अब इसका एलसीएम भी लेने का काम कर लेना। तो हो जाएगा क्या, x माइनस 2, तो 2 बार लिखेंगे, नहीं भी लिखोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता नहीं, प्लस बी इंटू माइनस बी, इससे इसमें भागा पड़ेगा तो हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, फिर प्लस इसमें भागा पड़ेगा तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, नॉट प्लस, और इसमें क्या हो जाएगा, अभी ये बचा हुआ है, ये हुआ, और इसका करेंगे तो ये गुना हो गया, हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, नहीं समझे, बटे में x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर क्या है, टेन इनवर्स पाई बाय 4। समझ में आया बात, ये कट गया देखिए। और हम स्थिर दिमाग से इसको गुना कीजिए आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2, आराम से करना है, क्या समझे, इसको गुना करोगे ना, फिर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 बटे, इसको मल्टीप्लाई करो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है वैसे ही, एक्स स्क्वायर माइनस 2 नहीं 4 लिख दें, या 2 का स्क्वायर है ना तो बाद में किया जाएगा, माइनस इसको गुना करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स, और ये भी तो वही होगा, ए प्लस बी इंटू माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब 1 ही रह जाएगा, ठीक है ना, बराबर पाई बाय 4 का, पाई बाय 4 लिख देते हैं, अथी पाई बाय 4 10 में 1 होता है, तो 10 इनवर्स 10 ऐसे करके, ऐसे करना, अच्छा सॉरी, इन्वर्स था ना उधर, ख़त्म ना हो जाएगा 10, वही तो प्रॉब्लम क्रिएट करा, इन्वर्स उधर जाके इन्वर्स ख़त्म ना हो जाएगा, यही तो प्रॉब्लम लग रहा था वहाँ देखने में। तो अब सही है ना, 10 45 का मान 1, ध्यान देना था ना, इन्वर्स उधर भेजेंगे तो इन्वर्स ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। मार्कर कहाँ है, तो यहाँ से देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जी, जो कट रहा है उसको एकदम आराम से काटिए, ठीक है ना, देखो ये कट गया और ये भी कट गया। अब इसको लिखे 2x स्क्वायर, क्या लिखे हैं 2x स्क्वायर, और माइनस एक्स, अरे ये तो कट ही गया, तो -2 माइनस 4x है ना, बटे एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, समझे, बराबर 1। ये देखिए कट गया, अरे माइनस में प्लस होगा ना, ब्रैकेट नहीं देखे, कोई गड़बड़ हुआ क्या, अगर कुछ लगता है गड़बड़ हुआ तो देखिए कहाँ गड़बड़ हुआ, हमको नहीं लगता कोई गड़बड़ हुआ, माइनस था तो माइनस दिए,
ये हुआ नहीं, सही तो है। तो इस तरह से 2x² + 4 बराबर उधर जाके माइनस, अभी रहने दीजिए, -3 हो गया बराबर 1, समझे? कहाँ से है सर? ये माइनस का ना। -4 है, तो 2x² -4 बराबर -3, ठीक है। तो 2x² बराबर 4 - 3, तो 2x² बराबर 1, तो x² बराबर 1/2, तो x बराबर वर्गमूल 1/2, मतलब ±1/√2। समझे बात को? यही हो गया। इस तरह से इसको सॉल्व कर करके बना लेना है, ठीक है ना। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके सामने बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आते रहता है ये सब क्वेश्चन। आपके पास जो क्वेश्चन है ये साइन इन्वर्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में पूछता है ये, साइन 2π/3। तो आप जानते हो कि साइन इन्वर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है। देखो बच्चा इधर, साइन इन्वर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है। तो बच्चा लोग क्या करता है, फटाक नहीं लिख देता 2π/3, साइन इन्वर्स साइन थीटा बराबर आंसर। लेकिन ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्यों गलत होगा? क्योंकि आपको पूछा जा रहा है किसका मान, तो इसका देखना है कि ये जो साइन है ना, इसका मान कहाँ से कहाँ तक होता है। प्रांत परिसर का चर्चा करेंगे फिर से, है ना। तो -π/2 से π/2, क्या ये है उसके बीच में? ये नहीं, 120 जा रहा है ना, देखो कैसे, दुगने नहीं 180 तो 60 होता है ना, 120 जा रहा है, तो 120 इसके बीच में अबेन करता है, इसीलिए आंसर जानबूझ के रहेगा ऑप्शन में 2π/3, π/3, फिर -π/3, ऐसे करके रहेगा, जानबूझ के। लड़का सो यही मार के आता है कड़ाक, नहीं तो आंसर गलत हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो आपको ध्यान देना होगा इसका प्रांत कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है ना। इन्वर्स में त्रिकोणमिति में प्रांत और इन्वर्स में परिसर, है ना, कहाँ से कहाँ तक है। तो आप लोग को क्या करना है, इसको चेंज करना है, चूँकि ये मान आंसर नहीं है तो इसको चेंज करना है, उस रूप उसमें लाना है। तो क्या करना पड़ेगा, साइन इसको तोड़ना है 2 भाग में, पाई + θ, पाई - θ, इस फॉर्म में, ठीक है, पाई + θ, पाई माइनस। तो आप ऐसे सोचिए कि साइन को कैसे तोड़ेंगे, पाई माइनस, इससे देखो पाई माइनस क्या, π/3, यही टूटेगा 2 भाग में, 2 भाग में टूट जाएगा। देखो लघुत्तम लोगे तो 2π/3 आ जाएगा। आपको यही सोचना है कि पाई जोड़ें और या घटाएं, यही सोच करके करना है। तो अब देखिए साइन 180 - θ, 180 इसी में रह गया, तो साइन कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सब तो साइन कोसेक, तो साइन का रह जाएगा साइन इन्वर्स साइन π/3, तो आप लिख सकते हो π/3 आंसर। क्या समझे? क्योंकि इसका मान कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2, है ना, ऐसे π/2 परिसर प्रांत जो का। क्या जी, ऐसी क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, जानबूझ के पूछा रहेगा। जैसे देखो कोस इन्वर्स 7π/6 है, ऐसे करके cos 7π/6 और cos इन्वर्स बाहर में दे दिया, तो ऑप्शन भी दे दिया है। देखो ऑप्शन में क्या क्या दिया, 7π/6 पहला ऑप्शन, 5π/6, फिर है π/3, फिर है π/6, कौन सा होगा, π/6 होगा। π/6 होगा। π/6 कैसे होगा, इसका मान कहाँ से, cos का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से π, इन्वर्स में बताया था ना। देखो ध्यान से कहीं निकालो, देखो बताया जाएगा। cos का मान नहीं समझ में आवे तुरंत उसका सारणी निकालो, cos का, हाँ, cos का 0 से π, है ना, 0 से π, विल छोड़ करके होगा कि ले करके क्लोज इंटरवल, है ना। तो आप कैसे बोल दोगे क्या बोल दोगे, अभी क्या बोले थे आप, π/6 आंसर कैसे होगा बताओ, क्योंकि π/6
पाई बाय 6 कितना होता है 30 में आ जाता है ना। और ये कितना में आता है देखो ना, 30 150 में आ रहा है, ठीक है ना, 150 में आ रहा है। लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान देना है ना, इसको पहले तोड़ो 2 भाग में, तोड़ने के बाद ना समझ में आएगा। तोड़ो पहले, देखो कितना में टूटेगा। तो कॉस इन्वर्स कॉस पाई प्लस पाई बाय 6, नहीं पाई प्लस पाई बाय 6 अगर करोगे तो कॉस इन्वर्स मतलब आप बोल सकते हो कितना, कॉस इन्वर्स कॉस पाई बाय 6, तो पाई बाय 6 आंसर तो नहीं है, देखना आंसर है पाई बाय 6। हाँ 5 पाई बाय 6 है, बी है एकदम 5 पाई बाय 6। देखो 5 पाई बाय 6 है, क्योंकि सबसे लास्ट में कौन सा, इसमें मान जो है भी तो आ रहा है 180 के बीच में भी आ रहा है, तो अंतिम मान को ही देखना पड़ेगा आपको कि 180 में लास्ट सबसे बाद में मतलब पहले कौन आ रहा है। 180 के ठीक बाद में कौन है 150, उसके बाद है ना 30 है। तो यही चीज़ आपको ध्यान देना है। कॉस इन्वर्स कॉस कैसे लिखोगे कि 2 भाग में लिखे, तो 2 पाई से करके देखो, 2 पाई माइनस 5 पाई बाय 6, 6 दूनी 12, 12 में से 5 गया तो 7 है ना। 2 पाई से करो, क्या करो 2 पाई। तो पता ही है कि अच्छा एक मिनट सॉरी, ये भी सही है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, ये अभी जो किया आपने सही, लेकिन क्या ये कॉस 180 प्लस थीटा कितना होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस देना है। यही गलती हम लोग कर रहे थे, यही गलती हम लोग, तो कॉस इन्वर्स माइनस कॉस पाई बाय 6। अब याद होगा क्या, कॉस इन्वर्स माइनस थीटा बराबर क्या होता है पाई बाय 2 माइनस थीटा इन्वर्स, ऐसा पढ़ा था ना, पाई बाय 2 पढ़े कि पाई पढ़े थे, पाई बाय 2 पढ़े थे है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे पाई बाय 2 माइनस कॉस इन्वर्स कॉस पाई बाय 6, समझे ना। तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 6, तो 6 लोग उत्तम 2 से कटा, अरे नहीं पाई होता है जी, पाई बाय 2 थोड़ी होता है, पाई होता है, पाई होता है, देखिएगा पाई होता है, ठीक है ना, तब ना होगा पाई होता है पाई। तो इसे पाई माइनस पाई बाय 6 है ना, तो 6 पाई माइनस पाई बटे 6, तो 5 पाई बाय 6। तो आपका जो आंसर यहाँ पर जो कर रहे हो ये गलत, देखो सिंपल बात है, जो नियम पर होगा नियम पर चलोगे। अगर कोई गलती से बोल दिया, जैसे अभी कुछ देर पहले हम लोग गलती किए थे कि कॉस 180 प्लस थीटा बोल दिया कॉस थीटा, तो वास्तव में कॉस थीटा होता नहीं, माइनस कॉस थीटा होता है। तो माइनस को खत्म करना, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 6 करेंगे, और पाई माइनस कॉस पाई बाय 6, तो ऑटोमेटिक 5 पाई बाय 6 हो जाएगा ही हो जाएगा। क्या समझे नहीं? तो इस तरह से क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम में। देखिए उसी तरह से एक और क्वेश्चन है, साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाय 5, बताइए कैसे क्या होगा। सिंपल है, देखिए अगर आप पहले चेक कर लीजिए कि यह आंसर होगा कि नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में रहता है। तो 3 गुना 180 बटे 5, 5 तिया 15 और बचा 3, 5 1 36 तिया कितना होता है, ज़्यादा पहुंच जाता है क्या, 6 दूनी 12 6 हज़ार बाकी 1 90 प्लस चल जाता है। हाँ 90 से प्लस चल जाता है, 108 पहुंच जाता है। तो ये नहीं होगा आंसर, ये आंसर, तो इसको हम लोग तुरंत चेंज करेंगे। देखिए कैसे, साइन इनवर्स साइन, अंतर कितने का, देखो आपको ऐसे सोचना है कैसे क्या करें। 2 का अंतर है तो 2 पाए, इस समय कितना का अंतर था, 2 का मतलब कि 1 का अंतर है तो पाए, समझ में बात, हाँ दिमाग में सेट हुआ, ठीक है। तो
इस तरह से दो का अंतर है तो 2 पाई, क्या करना है, तो बात 2 पाई। अब प्लस माइनस क्या करना है वो आपको दिमाग सोचना है। 2 पाई चूँकि आप देख रहे हैं बटे 5 है, क्या है बटे 5 है, तो 3 पाई 5 कैसे आएगा, माइनस क्या करें जिससे कि आ जाए ना, समझे बात को। और अगर पाई भी करते हो एक नट, पाई माइनस करो 2 पाई बाय -2 पाई बाय 5 तो क्या हो रहा है वो देखिए तो जैसा, तो थोड़ा मुँह माइनस में आ रहा है। मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो भी करो एकदम सही करो, ठीक है ना। अगर आप 2 पाई भी करो तो कोई गड़बड़ नहीं है, 2 पाई भी करो तो कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। देखिए 5 दूनी 10 तो 7 पाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 पाई बाय 5, ऐसा करो कोई दिक्कत, 5 दूनी 10, 10 में गया, आ गया। है ना। तो क्या ये 7 बजे जो ये होगा माने सबसे बड़ा चीज़ नहीं लेकिन यहाँ से 2 लगा है पाई आगे, है। पाई के आगे 2 लगा। हाँ तो लग गया, तो हमारा उद्देश्य क्या रहेगा, प्रांत में लाना, उसको मुख्य मान में लाना, मुख्य धारा जो उसके अंदर लाना। आप झूठे मूठे में पैसे करते रहिए, घूमते रहिए गोल गोल, है कि नहीं, फिर आपका मन करेगी कह रही तो इसमें आ गया, किसमें, इसमें आ गया, है ना। तो बोलोगे 2 पाई नहीं, 2 पाई का मतलब 360 और यहाँ पर आ गया तो इसमें क्या होता है, माइनस में चल जाएगा, क्या चल जाएगा, तो माइनस में, साइन इनवर्स माइनस साइन 7 पाई बाय 5। बोलोगे अरे तेरी तो और गड़बड़ हो गया। अब बोलोगे कि साइन माइनस में आ गया तो फिर साइन इनवर्स करोगे माइनस, चूँकि आप जानते हो साइन इनवर्स माइनस थीटा, माइनस साइन इनवर्स थीटा, तो माइनस साइन 7 पाई बटे 5 बोलोगे तो क्या ये आंसर होगा, 7 गुने नहीं होगा, बहुत ज़्यादा हो गया। ये तो ऐसे ही था, वो 3 पाई तब पूर्ण नहीं रहा था, अब ये तो 7 चल गया तो पूरने वाला नहीं है। तो अब यही सब सोचना पड़ता है, यही सब चीज़ सोचना पड़ता है कि क्या किया जाए, ठीक है ना, जिससे कि काम बन जाए। तो साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 2 पाई बाय 5 करके देखते हैं कि नहीं, तो 5 में ठीक है ना ये, अब देखो तो 180 इसी में रह जाएगा, तो साइन इनवर्स साइन 2 पाई बटे 5 तो हो गया। तो क्या ये मान है सही, देखो आगे 76 आता आ रहा है ना, हाँ तो ठीक है, मतलब 90 से कम होना चाहिए और ठीक है ना, हाँ और -90 से ज़्यादा होना चाहिए तो 5। तो ऑप्शन में देखिए ये ऑप्शन में है तो ठीक है, हाँ 2 पाई बटे 5। यही सब चीज़ सोचना पड़ता है, यही सब चीज़ सोचना पड़ता है कि किसके किसके बीच में मान रहेगा, वो जो आप निकाल रहे हो क्या ये सही है। और ऑप्शन भी देगा आपको, ये 7 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 सब ऑप्शन रहेगा और आपको मजबूर करेगा कि आप गलत मारिए, समझे ना। तो इस तरह से इसको कर लीजिए, विविध बना रहे हैं हम लोग, पता है ना। चलिए क्या नंबर है, 17। देखो ये गलती जहाँ करोगे ना, कि अभी जैसे गलती हुआ कि मान कहाँ से कहाँ तक होता है, ये जहाँ मिस्टेक करोगे तब उलझते रह जाओगे, है कि नहीं। लेकिन एक चीज़ और है, अगर आप फॉर्मूला को सही से लगाओगे यहाँ पर तो गलत हो गए, नहीं भी पता है ना कि इसका मान कहाँ से कहाँ तक होता है, तब भी सही हो जाएगा आंसर, बशर्ते फॉर्मूला को सही से लगाइए। पहली बात तो ये जो चीज़ आपको दिख रहा है, एक काम जरूर करना है, इन्हें कि डायरेक्ट आंसर 3 पाई बाय 4 लिख देगा, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको मान याद नहीं है, लेकिन हम उसका बता 10 का कहाँ से, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक होता है छोड़ करके, नहीं ये याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तब भी बन सकता है, ऐसा नहीं, लेकिन थोड़ा सा सस्पेंस रहेगा बरकरार। लेकिन अगर आपको विश्वास, सूत्र पर विश्वास है ज़्यादा कि सूत्र में हमने सही लगाया है तो एकदम सही बनेगा। जैसे देखो 10 इनवर्स 10 तोड़ो इसको, पाई 3 पाई लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस पाई बाय 4, है ना। अब बताओ, अब कोई बच्चा डायरेक्ट लिखता है 10 180 माइनस थीटा 10 थीटा, तो गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, क्योंकि किसी को पता नहीं, या याद कुछ लोग कर लेता है, तो हम तो याद नहीं करते हैं, हम बस इस पर सारा खेल करते हैं। 180 माने इसमें होगा, इसमें देखो इधर 180 में इसमें हो जाएगा, इसमें माइनस में चल जाएगा, तो आपको समझ में 10 इनवर्स माइनस 10 पाई बाय 4, है ना। और 10 इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस होता है, क्या होता है पाई माइनस में होता है। ये माइनस अगर ख़त्म करना है,
ये टेन इनवर्स माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस सिर्फ टेन इनवर्स थीटा, हाँ बस इतना ही इतना ही होता है। चलिए ठीक है, तो ये याद है तब ठीक है, नहीं याद रहेगा गड़बड़ आ जाओगे, ठीक है ना। तो माइनस टेन इनवर्स 10 पाई बाय 4। अब देखो माइनस क्या हो जाएगा, पाई बाय 4, और वास्तव में इसके बीच में आता है। तो इसी तरह से बनाने का काम करना है। ज़रा सा मिस्टेक होगा तो मिस्टेक ही मिस्टेक है, फॉर्मूला अगर नहीं पता रहेगा। और ये याद जरूर रखना, पाई माइनस या क्या होता है, माइनस जब अंदर में रहता है तो उसके लिए याद रखना है कि क्या होता है, ठीक है। उसको अथी कर दो। देखिए 18 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन, बस आपका कॉन्सेप्ट वही है जो 10 इनवर्स होना चाहिए अंदर थीटा, तो 10 थीटा लिख देना है कि नहीं डायरेक्ट, यही कॉन्सेप्ट है हमेशा। लेकिन उस कॉन्सेप्ट को बार बार आपको क्रिएट करना पड़ेगा, अपने माइंड से क्रिएट करना पड़ेगा, वहाँ पर कैसे लाएं वो कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 आपके माइंड में क्रिएट होना चाहिए कि अगर ये कॉट है तो 10 में बदला जाएगा, आसानी से उलट देंगे, हर को अंश कर देंगे, अंश को हर कर देंगे, तो ये खाली है तो इसको भी 10 में बदल देंगे p/b करके। चलिए पहले हमारा उद्देश्य रहेगा इसको चेंज करना। साइन इनवर्स 3/5 को मान लो z, तो 3/5 बराबर साइन z, तो इससे हो गया p/h बराबर 3/5। तो आप इससे h क्या निकाल लोगे, b, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर का अंदर 25 माइनस 3 3 16 का मतलब 4। आपको पता चल गया ये 4 है, क्या है 4। फटाक से नहीं आपको 10 सोचना है कि 10z निकाल लें, क्या निकालना है 10z साइन z है तो 10z निकालेंगे, क्या हो जाएगा p/b होता है, तो p का मान 3/4, तो इसलिए z निकल जाएगा 10 इनवर्स 3/4। आपको z पता चल गया, मतलब जो ये जो मान है वो किसके बराबर है, मतलब जहाँ ये देख रहे हो उसके बदले हम ये बैठा नहीं, हमारा उद्देश्य यही था, मान करके उसको 10 में बदल देना। तो आप देखिए सॉल्व कर रहे हैं इसको, अब इससे आगे बढ़ेंगे। 10 तो हो गया 10 इनवर्स, ऐसा कुछ पहले बनाया था ना वही साहब, लेकिन उसको और आसानी से बनाया गया था अलग विधि से, है ना। 3/5 4 प्लस कोट को 10 में बदल दो, आप जानते करते हो तो उलट जाता है, तो 2/, अब इसको 10 वर्सेस प्लस 10 वर्सेस फॉर्मूला लगा देना, है ना। तो 10 तो हो जाएगा 10 इनवर्स 3/4 प्लस 2/3/1 माइनस 3/4 गुने 2/3, ठीक है ना। 3 से 3 तो काटना जरूरी नहीं अभी, क्योंकि इसमें भी तो एलसीएम लेंगे, तो उससे अच्छा एलसीएम लेके अच्छा रहेगा, बाद में काटेंगे। अभी काटने से और प्रॉब्लम थोड़ा होता है कि नहीं, बाद में काटेंगे, रहने दीजिए। तो 10 इनवर्स 12 लोग उत्तम 3 3 9 4 दूनी 8/4 12 12 माइनस 3 दूनी 6/12 12 काटने में आसान लगा कि नहीं वो आसान था कि इसको काट करके झूठ मूठ में फिर 4 नीचे रह जाता है कि नहीं, मतलब थोड़ा सा सोच के करना, कब काटना चाहिए भी एक माइंड में रहना चाहिए, है कि नहीं। काट दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। 10 इनवर्स 8 16 17/6 क्या होगा 6, तो आप लिख सकते हो 17/6, है कि नहीं आसान, 17/6, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाना चाहिए। चलिए तो इसको कीजिए, π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 ये किसके बराबर है पूछ रहा है। तो सिंपल है कि आपको पहले ही माइनस जो है ना इसको हटा दें। तो सबसे पहला काम रहेगा साइन π/3 माइनस, याद होगा साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा, होता है ना। तो फटाक से माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स 1/2, क्लियर। तो साइन इन हो गया π/2 प्लस
साइन इनवर्स 1/2 किसका मतलब साइन में 30 का, π/6 साइन में साइन थीटा, तो साइन π/2 प्लस π/6 समझे। तो साइन 6 3π प्लस पाई, तो साइन 4π/6 2 3, तो साइन 2π/3। अब ये 2π/3 का मान हमको लाना है, तो इसको लिख देना साइन, अच्छा ज़्यादा ना हो जाता है 2π में, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो पाई माइनस π/3 है ना। तो साइन 180 माइनस साइन थीटा, तो साइन π/3, तो π/3 का मान जानवे करते हो √3/2 है ना, आसान। जैसे जो कह रहा है उसको, लेकिन नहीं आया। कहाँ आया? नहीं, आखिर कहाँ गलती हुआ देखिए जरा सा। ओहो वही गलती है, π/3 था ना, इसलिए गलती हो गया ना। वही भी कहाँ गलती हो गई, यहाँ पे होगा 2π, तो 6 लघुत्तम तो 2π प्लस 3π, तो 3π/6 तो साइन इन्वर्स था ना, नहीं ऐसे ही था ना, रुक जाओ, साइन हाँ 90 है ना, यहाँ पाई है ना, तो π/2 का मान 1, हाँ ठीक है ना। यही एक जगह मिस्टेक हो गया, तो लिखने में मिस्टेक हो गया, लिखाता है कभी हो जाता है, तो करिए थे।